गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कैंडल के बारे में। कैंडल कैसे फॉर्म होता है और कैंडल से कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंडल है क्या? कैंडल है वो बायर और सेलर का रिफ्लेक्शन है कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बायर और सेलर कर क्या रहे हैं। अभी कैंडल्स के पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक कैंडल बुलिश कैंडल है और एक बेरिश कैंडल है। इन दोनों में उसके पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको ज़्यादा डीपली कवर करने का कोई सेंस नहीं है। इसके पार्ट्स के बारे में आप नॉर्मली जान लो कि इसका ओपन प्राइस होता है, हाई लो क्लोज और रेंज, और चेंज है वो पर्टिकुलर कैंडल का पिछले कैंडल से प्राइस में जो डिफरेंस है उसको चेंज बोला जाता है। और उसके बाद में आपको बॉडी का पता है कि ओपन और क्लोज के बीच में जो होता है वो प्राइस का मूवमेंट, वो बॉडी कहलाता है। अब बात करते हैं बुलिश कैंडल के बारे में। बुलिश कैंडल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर पिछली कैंडल के क्लोज से अगर अगली नेक्स्ट कैंडल है वो उसके पिछली वाली कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोजिंग दे, तो वो एक बुलिश कैंडल होती है वो। और जैसे कि आप पहले पैटर्न में देख रहे हैं, और सेकंड पैटर्न में क्या है कि पहली वाली कैंडल के क्लोज के ऊपर सेकंड कैंडल ने क्लोज नहीं दिया तो उसको हम बुलिश कैंडल नहीं मान सकते। इसी प्रकार बेरिश कैंडल पैटर्न में हम देखते हैं कि पिछले वाले कैंडल के क्लोज से अगर अगले वाली कैंडल है वो उसके नीचे क्लोज देती है तो वो एक बेरिश पैटर्न होता है। जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं, और सेकंड डायग्राम में क्या है कि पहली वाली कैंडल के क्लोज के नीचे सेकंड कैंडल ने क्लोज नहीं दिया तो हम उसको बेरिश कैंडल पैटर्न के रूप में नहीं देख सकते। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है कैंडल का। पहले स्टेप में हम देखते हैं कि जो साइज़ है वो बॉडी की वो वाइड रेंज में है, एवरेज रेंज में या नैरो रेंज में है। कि उसके स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए अगर वाइड रेंज में पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे तो उसके पीछे स्ट्रेंथ है बायर का, वो अग्रेशन बहुत ज़्यादा है सेलर से। अगर एवरेज है तो उसमें बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। और अगर नैरो रेंज कैंडल है तो उसमें पर्टिकुलर कैंडल में दोनों ही बराबर के पार्टिसिपेट हैं। अब जो लेंथ है विक्स की उसके ऊपर हम बात करते हैं। मान लेते हैं कोई कैंडल है वो ओपन होती है, उसके बाद में वो लो लगाती है, और क्लोज है वो ओपन के आसपास होती है, तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर बायर्स हैं वो ज़्यादा हावी हैं, तो जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो बुलिश है। अगर मान लिया कैंडल ओपन होने के बाद में लो लगाया, लो लगाने के बाद में ओपन और लो के बीच में उसने क्लोजिंग दी है, इसका मतलब है मार्केट का सेंटिमेंट है वो न्यूट्रल है। इसी प्रकार मान लीजिए कैंडल ओपन हुई, उसके बाद में उसने लो लगाया लेकिन क्लोज है वो कैंडल के लो के पास में दे रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट का सेंटिमेंट है वो बेरिश सेंटिमेंट है। अब मान लीजिए फोर्थ सिनेरियो में कि कैंडल है वो ओपन होती है, उसके बाद में उसको हाई लगाती है, उसके बाद में वो लो लगाती है, लो लगाने के बाद में ओपन और लो के बीच में वो क्लोजिंग देती है, तो उस समय मार्केट का सेंटिमेंट एक चौपी सेंटिमेंट होता है कि वो मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम कैंडल के पैटर्न से हम जान सकते हैं कि मार्केट का मोमेंटम बेरिश है या बुलिश है या न्यूट्रल है। बात करते हैं पिन बार के बारे में। पिन बार का निर्माण कैसे होता है या पिन बार बनता कैसे है। अब मान लीजिए कोई प्राइस है वो बुलिश सेंटिमेंट से चलता हुआ ऊपर आ रहा है, लेकिन ऊपर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, तो प्राइस एक बार तो रेजिस्टेंस के ऊपर गया, फिर प्राइस उसमें सेलर हावी हो गए, सेलर हावी होने के बाद में प्राइस नीचे आया, तो उस समय क्या है कि बेरिश पिन बार बनता है। और मान लीजिए अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट और प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन सपोर्ट लेवल के पास जाने के बाद में उसमें बायर्स हैं वो हावी हो गए हैं, तो बायर्स हावी होने के बाद में उसमें बुलिश पिन बार का निर्माण होता है। तो एक पिन बार होता क्या है,
पिन बार में क्या है कि बॉडी है वो बहुत छोटी होती है और विक्स है वो लंबी होती है, उसी से पिन बार का निर्माण हुआ है, पिन बार बनी। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि प्राइस है वो सपोर्ट एरिया के पास में आया, उस समय बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग की तो प्राइस ऊपर चला गया। तो इस प्रकार एक पिन बार का निर्माण हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या हुआ कि प्राइस है वो रेजिस्टेंस एरिया के पास में आया, बायर्स उसमें हावी हुए, प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गया, लेकिन वहाँ से सेलर्स हावी हुए, प्राइस नीचे आई। प्राइस नीचे आने के बाद में एक पिन बार का निर्माण हुआ और प्राइस है वो रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और प्राइस है वो धीरे धीरे बेरिश मूवमेंट की ओर। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि पिन बार है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की तरह कैसे एक्ट करता है। तो अब इसमें एक आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं एक पिन बार है, जो पिन बार का जो लोअर पॉइंट है वो एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हैं, तो उस रेंज पे प्राइस जाने के बाद में बायर्स हैं वो बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो प्राइस का मूवमेंट है वो अपर साइड की तरफ जाता रहेगा। इसलिए पिन बार है वो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है और ट्रेंड चेंज में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि चार्ट में कैंडल को कैसे रीड करें। मान लीजिए एक कैंडल बनी है बुलिश कैंडल, उसके बाद में सेकंड कैंडल बनी है वो भी बुलिश कैंडल, तो उसका सेंटिमेंट, मार्केट का सेंटिमेंट दिखा रहा है कि वो एक पॉजिटिव या अप ट्रेंड में है, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में। अगर कैंडल है वो पहले वाले कैंडल की क्लोजिंग के नीचे क्लोज करता है तो उसका सेंटिमेंट है कि वो डाउन ट्रेंड में है। अगर मान लीजिए इनसाइड बार बना है, इनसाइड मतलब पहले कैंडल के हाई और लो के बीच में ही अगली कैंडल मिली है, तो इसका मतलब है कि जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो चौपी सेंटिमेंट है। और अगर पहली कैंडल के हाई और लो को ब्रेक करती है अगली कैंडल तो आउटसाइड बार बनता है, तो उस समय मार्केट का एक निश्चित कोई सेंटिमेंट नहीं होता कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन। मोमेंटम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हम कैंडल को देख के कैसे पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रहा है या मतलब मार्केट है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मान लीजिए पहली कैंडल है वो छोटी बनी, अगली कैंडल है वो उससे बड़ी और बुलिश कैंडल बनी, तो इसका मतलब है मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है और मोमेंटम इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए पहली कैंडल है वो ज़्यादा बड़ी है और सेकंड कैंडल है वो छोटी है, तो इसका मतलब है जो मार्केट का मूवमेंट है वो धीरे धीरे स्लो करते हुए डिक्रीज हो रहा है। अगर कैंडल है वो बराबर की बन रही है, सही बन रही है, तो इसका मतलब है जो मार्केट के ऊपर बायर्स हावी हैं। अगर पहली कैंडल बनने के बाद में सेकंड कैंडल है वो छोटी बन रही है और थर्ड कैंडल पर रिजेक्शन होने के बाद में कैंडल और छोटी बन रही है, तो इसका मतलब है कि वो मोमेंटम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और उसमें सेलर हावी होने वाले हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि इस कैंडल पे आके प्राइस है वो अगली कैंडल है इसके क्लोज के ऊपर क्लोज नहीं दिया, तो इसका मतलब है मार्केट है वो अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड में चेंज होने वाला है। तो उसके अगले टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो धीरे धीरे प्राइस है वो नीचे आ गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल में कि प्राइस है वो सपोर्ट एरिया के पास आने के बाद में सपोर्ट लेने के बाद में उसमें एग्रेसिव बाइंग होती है और ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज होते हुए ऊपर की तरफ प्राइस चली जाती है। इसी प्रकार आप देख रहे हो नेक्स्ट एग्जांपल में कोटक बैंक में कि प्राइस है वो पर्टिकुलर एरिया से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, उसके बाद में उसको ब्रेक करता है तो एक बड़ा डाउनफॉल मूव आपको दिखाई देता